हेलो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग देखते हैं क्लास 12th की ओर एक नए चैप्टर जो बोर्ड परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, देखेंगे यहाँ से। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स दिया रहे, यदि साइन थीटा बराबर एक्स रहे तो हम लोग पढ़ेंगे यदि साइन थीटा बराबर एक्स है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, साइन इधर चलाएगा तो ये इन्वर्स में बनता है, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं पहले सीखेंगे। इस तरह से लिखा रहे, साइन पे पावर -1 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन -1 को बोलेंगे इन्वर्स। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, साइन इन्वर्स। यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स बोलेंगे, साइन इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे किस तरह से बाबू, साइन इन्वर्स एक्स। या इसका एक और भी तरीका पढ़ने का है, हम लोग पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे साइन आर्क साइन एक्स पढ़ते हैं, आर्क साइन एक्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क साइन एक्स पढ़ेंगे, या तो फिर हम लोग साइन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग आगे। इसका दूसरा है, सेकेंड है इसका, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स हो, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस, ये साइड आएगा तो इन्वर्स में बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर मेरा बनेगा कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इस तरह से होता है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो साइन पहले इंटू में है, यहाँ पे हम लोग बटा में करने के बाद फिर हम ऊपर करेंगे तो वो इन्वर्स बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ से तीसरा प्रॉपर्टीज है इसका, तीसरा में यदि tan थीटा बराबर एक्स हो, यदि tan थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर tan इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यदि यहाँ से दिया रहे tan थीटा बराबर बाई तो थीटा बराबर मेरा बन जाएगा tan इन्वर्स बाई। उसी प्रकार इसमें चौथा सीखेंगे, यदि कॉट थीटा बराबर एक्स है, इसलिए थीटा बराबर कॉट को राइट साइड लाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसमें पांचवा सीखेंगे, यदि सेक थीटा बराबर एक्स हो गया, सेक थीटा बराबर एक्स है, इसलिए थीटा बराबर बन जाएगा सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। सेक थीटा बराबर एक्स है, इसलिए थीटा बराबर बन जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार छठा हो जाएगा 6 में, यदि कौशिक थीटा बराबर एक्स है, इसलिए थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे कौशिक इन्वर्स एक्स। कौशिक थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कौशिक इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका अगला प्रॉपर्टी है सेकेंड में। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरा का फर्स्ट में देखेंगे कि साइन एक्स रहे। यहाँ से पहले सीख लेते हैं, यदि साइन एक्स रहे तो एक पे इन्वर्स है, एक पे इन्वर्स नहीं रहेगा तो ये आपस में दोनों कैंसिल होगा तो बच जाएगा एक्स। तो इसको लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, एक्स। एक पे इन्वर्स होना चाहिए, किसी पे भी इन्वर्स हो, इस पे हो या इस पे हो, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स। यहाँ से हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर लिखेंगे एक्स। यहाँ से साइन इन्वर्स और साइन एक्स आपस में कैंसिल होगा तो बच जाएगा एक्स। इसको सिद्ध करेंगे तो देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगर सिद्ध करते हैं तो देखते हैं, नहीं तो याद करना है। सिद्ध करना है तो साइन अंदर में है, उसको एंगल जो है उसको हम लोग वैल्यू मान लेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे वैल्यू। साइन एक्स के जगह हम लोग थीटा मान लेंगे। साइन एक्स के जगह अगर थीटा हो गया
तो साइन को अगर हम ये साइड लाएंगे इस नियम से, साइन को अगर हम ये साइड लाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो x बराबर मेरा हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। x बराबर बन गया साइन इन्वर्स थीटा। अब हम थीटा का जो वैल्यू हम पुट किए हैं वही रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर साइन इन्वर्स, थीटा की जगह वैल्यू पुट किया हुआ है साइन x, तो यहाँ लिख देंगे साइन x। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन x बराबर x बच गया। साइन इन्वर्स साइन x बराबर x लाना कितना था, साइन इन्वर्स साइन x बराबर x। इसको हम लोग लिख लेंगे साइन इन्वर्स साइन x बराबर x हो जाएगा। साइन इन्वर्स साइन x बराबर x हो जाएगा। इसका सेकेंड में सीखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x हो जाता है। कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अगर हम सिद्ध करते हैं तो वैल्यू पुट कर लेंगे कॉस x बराबर हम लोग थीटा बोलेंगे। उसी प्रकार कॉस x बराबर थीटा हो गया तो x बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स, कॉस को ये साइड लाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा थीटा। थीटा की जगह वैल्यू पुट किए हैं कॉस x, तो थीटा की जगह हम लोग कॉस x रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस x, ये हो जाएगा। तो इतना हो गया कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर बन गया मेरा x। कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर हो गया x। उसी प्रकार से हम लोग आगे भी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे इसमें, इसी प्रकार से सिद्ध होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज है। तीसरा है अगर tan इन्वर्स tan x रहा तो tan इन्वर्स और tan x आपस में कैंसिल होगा तो बच जाएगा यहाँ पे x। उसी प्रकार यहाँ से है चौथा प्रॉपर्टीज है cot इन्वर्स cot x रहा तो cot इन्वर्स cot x कैंसिल हो गया, cot इन्वर्स और cot कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पे x। उसी प्रकार इसमें पांचवा प्रॉपर्टीज है साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sec इन्वर्स sec x रहा तो हो जाएगा यहाँ से x। sec इन्वर्स sec x बराबर हो जाएगा x। छठा इसमें हो जाता है cosec x बराबर cosec इन्वर्स cosec x बराबर हो जाएगा ये x। इसी प्रकार से हम लोग अगला वीडियो में अगला प्रॉपर्टी सीखेंगे, इसको सिद्ध कर लेंगे। इसी प्रकार से ये भी सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हो गया कि याद रखना है साइन इन्वर्स साइन x बराबर x हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x हो जाएगा, tan इन्वर्स tan x बराबर x हो जाएगा, cot इन्वर्स cot x बराबर x हो जाएगा, sec इन्वर्स sec x बराबर x हो जाएगा, cosec इन्वर्स cosec x बराबर x हो जाएगा, cosec इन्वर्स cosec x बराबर x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आगे रहता है यहाँ से कि साइन इन्वर्स साइन z, तो यहाँ से साइन इन्वर्स और साइन, एक पे साइन होना चाहिए एक पे नहीं, तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा z। वही यहाँ पे लिखाता है साइन इन्वर्स साइन z बराबर क्या बनता है मेरा z। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग सीख लेते हैं और थोड़ा सा tan इन्वर्स tan बाई बराबर कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स tan बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा बाई। इसका जो अगला प्रॉपर्टीज है हम वो आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।